बैठक करने का मकसद यही है कि तमाम सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि और संयुक्त रूप से सरमन्नाथ व्यापार मंडल और मोती बाजार व्यापार मंडल के हमारे सम्मानित साथी भाई राजेश खुराना जी और श्रमिक कल्याण परिषद के हमारे अमर सिंह मेघवाल जी, लघु व्यापार एसोसिएशन से हमारे मुखियाल जी राजू भाई और सरमन्नाथ व्यापार मंडल के सम्मानित महामंत्री अनुज जी, विशाल जी, सुमनलाल राजपूत जी। हरिद्वार की जनता को देखने को मिल रही है, कोई कह रहा है कि कॉरिडोर आएगा, कोई कह रहा है कॉरिडोर नहीं है। और इस चीज़ की जानकारी का जानने का अधिकार है कि हरिद्वार के अंदर यदि कोई डीपीआर बन रहा है या डीपीआर तैयार हुआ है तो मैं समझता हूं कि लोकतंत्र प्रणाली में ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र प्रणाली में सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जो प्रणाली है वो इस प्रकार की है कि कोई भी विकास का कार्य यदि होता है तो उसका सबसे पहले सर्वे होता है और सर्वे के बाद में उसकी अनापत्तियां लगाने के लिए उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर डीपीआर बनता है। डीपीआर बनने के बाद में उसमें अनापत्तियां लगती हैं। यदि अनापत्तियां उसमें बहुमत से ज़्यादा है तो उस पर पूरे विचार होता है और यदि आपत्तियां उसमें कम है, उसमें आपत्तियां कम है तो मैं समझता हूं कि या तो आप पहले बात कर लो या और संवैधानिक पदों पर एक मर्यादा होती है हर चीज़ की और उसकी मर्यादा के तहत ही वो कार्य आगे खींचता है। मैं ज़्यादा बात ना कहते हुए ना तो मैं कॉरिडोर में आना चाहता हूँ और ना मैं कॉरिडोर, बस इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हरिद्वार के नागरिक होने के नाते इस मोती बाजार व्यापार मंडल और रामघाट के विष्णु घाट का नागरिक होने के नाते मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की कोई हरिद्वार को लेकर विकास की योजना बनती है तो हमारे भी तमाम साथियों के विचार लिए जाए और उन विचारों को योजनाबद्ध तरीके से लागू किया जाए। ये तो हमारा पार्ट आ गया। 2010 से लेकर अब ये हम लगभग 24 में प्रवेश करते हैं, 24 में पूरा हो गया, 25 में हम प्रवेश करने वाले हैं। लगभग 2 दशक से मैं समझता हूँ काफ़ी समय से उसका आंदोलन किया जा रहा है और मुझे अच्छी तरीके से याद है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो मुख्यमंत्री थे, सुरेश भाटिया जी ने इसकी शुरुआत की थी कि 15 नंबर बिजली घर, क्योंकि 15 नंबर बिजली घर का जो औपचारिकता थी या उसकी सप्लाई थी वो सप्लाई लालजी वाला में शिफ्ट कर दी गई थी। उसके बाद में हमारी जानकारी में जब आया तो हमने राजेश खुराना जी ने, हमने संजय बंसल जी ने लगातार अपने प्रयास किए और एक बार तो प्रयास ऐसा था कि बिल्कुल सफल हो गया था। हमने लोक निर्माण विभाग की टीम मौके पर आ गई, इंजीनियर आ गए दोनों तीनों, और उन्होंने पल्ली पहाड़ से उस जगह का आकलन किया। गंगा सूखी हुई थी, नपाई की, उस टाइम पर अगस्त के महीने में गंगा का पानी कम हो जाता। उन्होंने नपाई वगैरह की तो उसमें ये रहा कि भाई एक प्रस्ताव जो है आप वर्तमान सांसद की ओर से भी आप हमारे विभाग को भिजवा दो ताकि हम ये योजना बनाकर, डीपीआर बनाकर, जो भी इसका बजट है बजट बनाकर हम शासन को भेज दें। एकदम से मार्च में चुनाव आ गया। चुनाव के बाद में लगातार सब लोग चुनाव में व्यस्त हो गए, लोकसभा के चुनाव के बाद में। लेकिन अब फिर उन्हें मेरा आप लोगों से आग्रह है और निवेदन भी है कि देखिए हरिद्वार में आवश्यकताएं हैं, एक शमशान घाट पर और एक सब्जी मंडी व्यापार मंडल। शमशान घाट पर यूँ है कि शमशान घाट पर अभी सूखी नदी में पानी आया तो 8-10 गाड़ियाँ वहाँ बह गई, क्योंकि शमशान घाट पर कोई भी परिजन अगर यदि आता है वहाँ पर तो उसको वहाँ पर उचित स्थान नहीं मिलता। अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करे तो उसको रपटे पे गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और रपटा जरा सी बारिश आती है तो सूखी नदी तुरंत भर जाती है और तुरंत जो है जो भी वाहन होता है वो गंगा जी में चला जाता है। तो हमें कई बार कैजुअल्टी हो गई, उसकी सीख ले लेनी चाहिए। और जब जब कैजुअल्टी होती है मैं समझता हूँ कि हम सीख नहीं लेते उसका उस आवाज़ को आंदोलन के रूप में नहीं लेते ताकि उस समस्या का समाधान हो जाए। ठीक इसी प्रकार से हरिद्वार सब्जी मंडी में
यदि 2 से 3 लाख की भीड़ हो जाती है, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा की कैपेसिटी हरिद्वार की नहीं है। कहने को आप कह सकते हो कि करोड़ों लोग आए, जहाँ 3 लाख 2.5 लाख आदमी आ जाता है हरिद्वार के अंदर, उस टाइम पूरी धर्मशालाएं जितनी भी हैं आसपास की सब बढ़ जाती हैं। 4 से 5 लाख की मैं कह रहा हूँ कि हेरिटेज सिटी बननी चाहिए, आदर्श नगर निगम बनना चाहिए और हरिद्वार का सर्वंगीय विकास होना चाहिए। सब बातें सही है, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है कि हमें पुल का निर्माण चाहिए। पुल का निर्माण चाहिए तो उसमें मैं चाहूँगा कि 2-2 मिनट में अपनी बात को हम लोग रख दें, ताकि फिर आगे की कोई